लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़श्ता रात 3:30 बजे से लगी आग मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड की मजीद 5 गाड़ियां पहुंच गईं। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया है। फ्यूचर मोड हाइड्रेंट से मुतादिद वाटर टैंकर्स जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानेंगे जाए वक़ुआ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। सलमान, आग की क्या शिद्दत है, कितनी रेस्क्यू टीमें इस वक्त आग बुझाने में हिस्सा ले रही हैं? देखिए बिल्कुल इस वक्त हम लांडी प्रोसेसिंग जोन में ही मौजूद हैं, जहां पर रात गए एक फैक्ट्री के अंदर आतिशबाजी का वाकया हुआ था। ताहम फायर ब्रिगेड की जानिब से लेट रिस्पांस करने के बाइस आग जो है वो अब 3 फैक्ट्रियों में जो है वो लग चुकी है और आग ने 3 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की कमोबेश 18 फायर टेंडर्स जो हैं वो अब तक आग बुझाने में जो है वो हिस्सा ले चुकी हैं। मजीद फायर टेंडर्स इस वक्त जो है वो आग बुझा रही हैं। बाउजर, स्नॉर्कल भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको पीछे मेरे सूरत हाल दिखा सकते हैं। बाउजर भी है, स्नॉर्कल भी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हैं। 3 फैक्ट्रियाँ हैं जिसके अंदर से बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री जो है वो लुंडे की है, जिसका सामान आप देख सकते हैं कि सारा सामान इसका अब बाहर पड़ा हुआ है और अभी भी जो रजाकार हैं वो सामान निकाल रहे हैं अंदर से। जबकि इसके बराबर वाली फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें साबुन और दीगर जो स्किन के आइटम प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। और जो तीसरी फैक्ट्री है जिसमें सबसे पहले आग लगी थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ उसके अंदर ऑयल जो है वो बनता था और साथ ही उसके अंदर भी जो है वो लुंडे के कपड़े मौजूद थे। तमाम उस फैक्ट्री को जो है वो खाली कर दिया गया है। और स्नॉर्कल मेरे कैमरामैन फरहान आबिद आपको दिखा सकते हैं कि स्नॉर्कल की मदद से जो है वो आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश जारी है। इसमें वाज़ेह तौर के ऊपर ये देखा जा रहा है कि हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आग जो है वो फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड हुकाम को धुएं की वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुएं के बादल आप लोग देख सकते हैं कि शदीद काले बादल जो है वो धुएं के उठ रहे हैं और साथ ही जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो दोनों जगहों से जो है वो काम कर रही हैं। हमारे सामने भी यहाँ से भी फायर फाइटिंग कर रही है और इसके अकब में जो गली है वहाँ से भी फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सामान को बचाया जाए। सामान जो है वो अभी भी गाड़ियों की मदद से जो है वो फैक्ट्री से निकाला जा रहा है। और ये वाली फैक्ट्री है जिसके टॉप फ्लोर के ऊपर जो है वो आग लगी हुई है। अभी इसके बराबर वाली जो फैक्ट्री है उसके तकरीबन तमाम फ्लोरों के ऊपर आग है और इसी के साथ साथ जो उसकी पहली फैक्ट्री है उसके अंदर जो है वो आतिशबाजी का वाकया हुआ था और वहाँ पर भी जो है वो पूरी फैक्ट्री आग की लपेट में है। जो फायर ब्रिगेड काम है वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो किया जाए और काम जो है वो किया जाए, आग को बुझाया जाए। लेकिन यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है और यकीनी तौर पर सफोकेशन का माहौल यहाँ पर पैदा हो चुका है। बिल्कुल सफोकेशन का माहौल पैदा हो गया है। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गुज़श्ता रात 3:30 बजे से आग लगी हुई है। सलमान सलीम, हम चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें और अगर पॉसिबल हो तो इस बात को मेक श्योर करें कि आप कोई मास्क वगैरह जो है वो अरेंज कर लें। ये बताइएगा कि कितनी देर पहले ये आग लगी थी? ये कहा जा रहा है कि रात 3:30 बजे लगी है, तो क्या शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है या कोई और वजह है? और साथ साथ ये बताइएगा कि ईद के भी दिनों में फैक्ट्रीज़ में मुलाजमीन जो हैं उन्हें रखा जाता है, तो क्या कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ इसमें? देखिए खुशकिस्मती से क्योंकि ईद के तीनों दिन लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तमाम जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हैं और यहाँ पर कोई भी शख्स जो है वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन जो सिक्योरिटी थी उनकी जानिब से फायर ब्रिगेड को रात 3:30 बजे इतला दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो 1 घंटे की ताख़ीर से पहुँची, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल उनको सामना रहा। और उसके बाद उन्होंने जब फायर फाइटिंग शुरू की तो पहली फैक्ट्री के अंदर जो है वो आग को बुझा दिया गया था, रोक दिया गया था। सुबह 6:30 बजे का टाइम था और 8 बजे के बाद दोबारा से आग जो है वो भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते 2 मजीद फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में लिया है। और इस वक्त सूरत हाल आप लोग मेरा कब में देख ही रहे हैं। 2 स्नॉर्कल यहाँ पर मौजूद है, 1 बाउजर मौजूद है जो कि काम कर रहे हैं। 18 के करीब फायर टेंडर्स अब तक इस ऑपरेशन में हिस्सा ले चुके हैं। मजीद फायर टेंडर्स को जो है वो तलब किया गया है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि वाटर टैंकर जो कि फ्यूचर मोड पर हाइड्रेंट कायम है सरकारी, वहाँ से वाटर टैंकर भी यहाँ पर तलब किए गए हैं जो कि फायर ब्रिगेड को रिफिल कर रहे हैं। और साथ ही सामान निकालने का सिलसिला फैक्ट्री से ताहाल जारी है। ये तमाम सामान जो है ये लुंडे का है, ये तमाम जला हुआ सामान है। और साथ ही साथ जो बंडल्स आप लोग देख रहे हैं ये लुंडे का सामान है जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर
दूसरे ममालिक में, और उसका सामान निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। रेस्क्यू 1112 और साथ साथ जो सिंध मेयर कराची की जानिब से भी इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया गया है और तमाम हाइड्रेंट्स को पाबंद किया गया है पानी की फरहमी के लिए। तमाम वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी इस वाक़े का जो है वो नोटिस लिया गया है और फायर ब्रिगेड हुक्काम को जल्द अज जल्द आग के ऊपर काबू पाने के लिए जो है वो अहकामात भी जारी किए गए हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम भी तमाम तर इक़दामात जो है वो उठा रहे हैं कि किसी तरीके से आग के ऊपर काबू पा लिया जाए, लेकिन आप लोग धुआं जो है वो देख सकते हैं कि किस हद का धुआं है। और इसी तरह फैक्ट्री के अंदर जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो पेश आया और देखते देखते उसने 3 फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया। स्नॉर्कल भी मेरे कैमरामैन फरहान आबिद जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि स्नॉर्कल की मदद से फायर फाइटिंग के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं और कोशिश भी की जा रही है कि जल्द जो है वो फायर फाइटिंग की जाए। साथ ही चीफ फायर ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद है, हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा क्या पोजीशन है, आग की 3 फैक्ट्री हम देख रहे हैं कि आग की लपेट में है, क्या पोजीशन है अभी? ये है कि आग को कंट्रोल करने का कोशिश की जा रही है। ये 3:15 बजे रात को हमें इत्तला मिली थी और जब हमारी गाड़ी ने रिस्पांस किया, क्योंकि हमारी एक अपना जो फायर टेंडर है वो ईपी जोन के अंदर ही खड़ी होती है, और जब उसने रिस्पांस किया तो आग शदीद नौयत की थी, जिससे ये पता चलता है कि शायद वर्कर्स वगैरह इनकी छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से इत्तला हमें बर वक्त नहीं मिली। ताहम ये कि हवा का इस वक्त आप प्रेशर देख सकते हैं, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ये है कि फायर फाइटिंग का सिलसिला चल रहा है। पानी की शॉर्टेज का सामना है। अब यह है कि वाटर बोर्ड के भी बाउज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ये बता दीजिएगा कि अभी कितने, हम देख रहे हैं कि 2 स्नॉर्कल 1 बाउज़र यहाँ पर काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कमोबेश अब तक कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? इस वक्त फायर ब्रिगेड के 14 फायर टेंडर, 2 बाउज़र, 3 स्नॉर्कल मौके पर मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और इसको चारों तरफ से एक तरह से कांटन ग्रुप करके जो है अपना फायर फाइटिंग हो रही है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे। अंदाज़न क्या समझते हैं कि कितना मजीद वक्त दरकार है? और ये बताइएगा क्या क्या सामान है फैक्ट्रियों में? फैक्ट्री में ज़्यादातर अगर आप देखें तो ये गारमेंट्स की चीज़ें हैं और तीनों फैक्ट्रियों में जिन्होंने ये माल भी बाहर निकाला हुआ है, काफ़ी माल इनका जो सेफ हुआ है वो सामने रोडों पे रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये कि फायर फाइटर अंदर हैं, काम कर रहे हैं। आग में टाइम की अभी फ़िलहाल पोजीशन वो नहीं है कि हम आपको टाइम लिमिट दे सकें, क्योंकि ये बुझने के बाद भी इसको मुकम्मल ठंडा करने में टाइम लगेगा। देखिए बिल्कुल चीफ फायर अफसर हैं हुमायूं जो हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, साथ ही साथ रेस्क्यू 1112 की जो है वो फायर टेंडर मौके के ऊपर जो है वो मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। 3 बताया जा रहा है कि बाउज़र हैं, 2 स्नॉर्कल हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं। एक तो ये गली है जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सारे फायर ब्रिगेड जो है वो मौके के ऊपर मौजूद हैं। स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाने का सिलसिला जारी है। इसी तरह एक और पीछे रोड भी है जहाँ से इस फैक्ट्री को जो है वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद आग को जो है वो बुझाने का सिलसिला जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द आग के ऊपर काबू पाया जा सके। कोई भी जानी नुकसान की हमें इतला मौसूल नहीं हुई है, फैक्ट्रियाँ बंद थी। तमाम मजीद कोशिश की जा रही है कि आग को जल्द अज जल्द काबू पाया जाए आग के ऊपर और उसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया। आने वाले बुलेटिन में आपसे मज़ीद डिटेल्स मिलेंगे। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी में डॉक्टर्स और अमला गायब, स्टूडेंट से ड्यूटियां कराई जाने लगीं। अस्पताल की इमरजेंसी के बेड्स और चादरों की हालत अबतर, गंदगी से मरीज भी परेशान। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कराची के गुंजान आबाद इलाके कुरंगी में, जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी नंबर 5 में आने वाले ज़ख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। तमाम चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज़ है। मुख्तलिफ हादसात में और ज़ख्मी और रोड हादसात में आने वाले मरीज़ों को भी बेहतर सहूलियत मुयसर नहीं। हमारे कैमरामैन शाजिब दिखा सकते हैं कि ये बेड्स की कंडीशन है जहाँ पे मरीज़ों को चला के तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उसके साथ साथ ये दिखा सकते हैं कि नीचे की कंडीशन ऐसी है कि ब्लड पड़ा हुआ है और कोई सफाई करने वाला नहीं है। इसी तरह ये ज़ख्मी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे अभी तक आपके पास कोई डॉक्टर वगैरह आया है चेकअप करने? नहीं, फ़िलहाल तो कोई भी नहीं आया और ये कंप्यूटर सामने खड़े हुए हैं। इनसे मेरी उन्हें अभी ड्रिप लगाई थी फ्लैजल की और फ़िलहाल तो कोई नहीं आया। इसके अलावा वालिदैन मेरे इंतकाल कर चुके हैं और 24 जुलाई को मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था पिछले साल। ज़्यादा किराए लेने वालों की शामत, 1 करोड़ 4 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस किए गए। सिंध भर में 883 बसों की चेकिंग की गई। ट्रांसपोर्टर्स को 11,56,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। शहजील मेमन ने वाजे किया, ट्रांसपोर्टर्स को आवाम की जेबों पर डाका डालने
नहीं देंगे। बात करेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा। इजाफी किरायों के खिलाफ जो वो कार्रवाई की गई, लाखों रुपए मुसाफिरों को जो है वो वापस कर दिए गए। सुबह से तमाम इस्लामी बसों और कोचेज की चेकिंग के दौरान जो है वो इजाफी किराया लेने वालों के जो वो खिलाफ कार्रवाई की गई। मजबूरी तौर पर 883 बसों और कोचेज की जो वो चेकिंग की गई। मुसाफिरों से वसूली की गई है। इजाफी किराए की मद में 1,14,16,000 रुपए जो वो वापस दिए गए हैं, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए जो वो जुर्माना भी आयद किया गया है। जिन्हें वजह शर्जीना मेमन के मुताबिक किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की जो इजाजत नहीं दी जाएगी। आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। और साथ ही ये भी बताया गया कि किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम की जेब पर डाका डालने की इजाजत है वो नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी खिलाफ कार्रवाई तरीके से जारी रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।